सभी जीवों की कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। सभी के दिल में किसी न किसी बातों का डर हमेशा ही होता है, चाहे सामने वाला जीव कितना भी विशाल या फिर ताकतवर हो। लेकिन एक बार किसी तरह यदि उसकी कमजोरी उसके डर का पता चल जाए तब कोई भी उसे पल भर में तोड़ सकता है। पर सबसे मुश्किल काम दूसरे के डर को जान पाना है, और इसी डर में महारत हासिल है हेल फायर को कंट्रोल करने वाले फायर टीमन गोस्ट राइडर की। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो दुश्मन के सामने आकर झुकी जाता है। पर क्या सैकड़ों फीट विशाल मॉन्स्टर के सामने ये थ्योरी काम आ पाती है? क्या न्यूक्लियर बीम को छोड़ने वाला सबसे खतरनाक मॉन्स्टर किंग को कंट्रोल कर पाना एक आग वाला खोपड़ी टीमन की बस का है? क्या गोस्ट राइडर हरा पाएगा गॉडजिला को? तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम सबसे पहले बात करें गोस्ट राइडर की, तो ये एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेस इस पीरियड ऑफ द एवेंजर्स के बादों में बनकर ये एक मौत का सौदागर बनता है। ये मेफिस्टो से डील करने के पश्चात इसमें ना जाने कई ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिसकी लिमिट का खुद जॉनी ब्लेस को भी अंदाजा नहीं होता है। पर ये अपने हेल फायर की सहायता से ये ऐसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हो। इसके अलावा ये जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए गोस्ट राइडर में तब्दील होता है तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अनोखे लेवल पर चली जाती है। पर इसकी पेनेस्टेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तब वो एक ऐसे असहनीय दर्द के साथ गुजरता है जो अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे को दिया हो। अगर हम वहीं बात करें गॉडजिला की, तो गॉडजिला इतना विशाल है जिसके सामने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी छोटी लगने लगती है। लेकिन बैटल में जीतने के लिए सिर्फ विशाल होना मायने नहीं रखता। इसीलिए बात करें हम दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गोस्ट फायर की पहली एबिलिटी है हेल फायर मैनिपुलेशन, यानी कि ये पूरी तरीके से हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह से उस आग को अपने अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये न्यूक्लियर वाले विशाल धमाके को उत्पन्न कर सकता है, नर्क की आग को आग की तूफान में तब्दील कर सकता है, उस अग्नि को अपनी इच्छा अनुसार उसका अपना हथियार बना सकता है जो कि आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो। और तो और ये अपनी आग की नर्क की ज्वाला का इस्तेमाल करके ये किसी को भी पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पीड ऑफ वेंजेंस किसी भी होस्ट का जब चयन करती है तब वो उसे इतनी ताकत से भर देती है कि उसका सामना कर पाना ताकतवर मनुष्यों तो क्या, बाहरी कोई भी मॉन्स्टर इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और इसके स्ट्रेंथ की लिमिट यही नहीं रुकती, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करती है। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ को मापा नहीं जा सकता। और इसकी स्ट्रेंथ ही क्यों, इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी एक होस्ट पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं, पर किसी भी तरह अगर इसको मार भी दिया जाए तब भी इसे कुछ सेकंड के पश्चात इसे पुनः होश आ जाता है, यानी कि ये पुनः जीवित हो जाता है। इसीलिए एक अमर जीव की ड्यूरेबिलिटी की बात करना ही बेकार है। वहीं कॉमिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके पास साइज 55 की भी एबिलिटी है, और जिस प्रकार इसका आकार बढ़ता है तो इसकी शक्तियाँ भी बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा गोस्ट राइडर के पास कुछ और भी कमाल की शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल है सेंस परसेप्शन, यानी ये अपने आसपास की किसी भी जीवों के पाप को सेंस कर सकता है। यहाँ तक कि एक मीलों दूर पापियों के पाप को सुनकर वो उसके पास आसानी से पहुँच सकता है। ब्रेजिंग द डेड, यानी ये मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता है। हालांकि मृत हो चुके इंसानों में सोचने की क्षमता नहीं होती, पर गोस्ट राइडर के इशारों पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात गोस्ट राइडर एक ऐसे मृत्यु लोगों की सेना खड़ी कर सकता है जिसको मरने का बिल्कुल भय ना हो। ये थोर की तरह मौसम को भी अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है और बड़ी बड़ी बिजलियों को किसी के भी ऊपर स्ट्राइक करवा सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें गॉडजिला की पावर्स एंड एबिलिटीज की, अगर बात गॉडजिला की होती है तो सबसे पहले बात इसके ऑटोमिक ब्रीथ की होती है, और इसके न्यूक्लियर बीम की बात हो भी क्यों ना, क्योंकि ये गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक जो है, गॉडजिला के जब डॉर्सल पॉइंट चमकना शुरू हो जाते हैं तब गॉडजिला अपने मुंह से एक चमकीली रोशनी छोड़ता है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा के साथ अच्छी खासी रेडिएशन भी मिली होती है। और ये रंग जब बदल जाता है जब गॉडजिला अपनी इंटेंसिटी घटाते या फिर बढ़ाते रहता है, पर ज्यादातर रंग इसके मुंह से निकलने वाले का रंग नियॉन ब्लू लाइट का होता है। गॉडजिला को जब भी जियोथर्मल एनर्जी, लाइट थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर थर्मल एनर्जी मिलती है तब इसके बीम की पावर एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। यहाँ तक कि ये पूरी तरह चार्ज हो जाने पर तो इसमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, बल्कि इसमें शक्तियाँ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जब भी फुल चार्ज हो जाते हैं तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बर्निंग गॉडजिला में हो जाता है।
और उस समय इसके शरीर से ऊष्मा का भंडार निकलना शुरू हो जाता है। तब इसमें इतनी गर्मी होती है कि आसपास का वातावरण भी झुलस उठता है और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पिघलने लगती हैं। उस दौरान उसकी बीम तो पावरफुल होती ही है, पर ये अपने शरीर से शक्तिशाली न्यूक्लियर पल्स को उत्पन्न कर सकता है। इसका न्यूक्लियर पल्स इतना ताकतवर होता है, इसको एब्जॉर्ब कर पाना तो दूर, इसकी रेडिएशन को कोई नहीं झेल पाता। इसके अलावा गॉडजिला में हीलिंग फैक्टर भी काफी कमाल की पाई जाती है, क्योंकि ये काफी जल्दी घातक चोट को हील कर लेता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये महासागरों में काफी गहराइयों में रहता है, जहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है जहाँ पर बड़ी से बड़ी इमारतें भी ढल जाएं। पर गॉडजिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवों द्वारा बनाए गए घातक हथियार या फिर किसी मॉन्स्टर के वार इस पर बेकार हो जाते हैं। 384 फीट विशाल ये काइजू इतना शक्तिशाली होता है कि ये पल भर में कई इमारतों को तोड़ सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये अपने से विशाल काइजू को हरा सकता है, तो इसका लाख टन वजन भी किसी की भी चटनी बना सकता है। बैटल के दौरान ये अपनी विशाल पूंछ का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके प्रभाव से एक हाथी भी कई फीट दूर जाकर गिरे। और इतना ही नहीं, इसके नुकीले दांत, बाइट फोर्स और इसके जबड़े शायद इतने मजबूत है कि कोई भी न बच पाए। इसीलिए अगर बैटल के कंक्लूजन पर आए तो फिजिकली भले ही गॉडजिला काफी विशाल है, पर गोस्ट राइडर भी खुद को गॉडजिला कितना विशाल कर सकता है। गॉडजिला की एटॉमिक बीम काफी गर्म है, तो हेलफायर की गर्मी भी किसी से कम नहीं है। पर एक और गोस्ट राइडर एक और अमर है, तो वहीं गॉडजिला को मारा जा सकता है। साथ ही गोस्ट राइडर के पास और भी अनोखी शक्तियां हैं, जो इसे गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। अतः इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर ही होगा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।